अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अपने एल के साथ में खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की एक बहुत ही अहम तारीखी मकामात में। जी हाँ, जो दोस्तों जिस जगह मैं मौजूद हूँ, इस जगह को कहते हैं वज़ीरपुर टॉम कॉम्प्लेक्स, जो कि ये दिल्ली के आर के पुरम में वाक़ई है दोस्तों। और ये जो मकबरा है, ये पूरा प्रेमिसेस है, ये लोधी काल की डायनेस्टी में, लोधी काल के ज़माने का बना हुआ है। लेकिन इस मकबरे के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो मेरा आने का मकसद ये था कि एक्सप्लोर करके इस जगह को आपको दिखाऊं, ताकि आप लोग यहाँ भी विज़िट कर सकें और देख सकें कि हमारे आबा व अजदाद ने कैसी कैसी इमारतें बनाई हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल राह सफ़र पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आर के पुरम गुरुद्वारे के बराबर में ही है वज़ीरपुर टॉम का मेन एंट्रेंस का गेट। इस एंट्रेंस से दाखिल होकर हम लोग चलेंगे वज़ीरपुर टॉम के अंदर और ये आर के पुरम इलाके में मौजूद है। तो फिलहाल अब चलते हैं वज़ीरपुर टॉम के अंदर की जानिब। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होते हैं, सबसे पहले पड़ती है यहाँ की जो मेन मस्जिद है। छोटी सी मस्जिद है, आप देख सकते हैं, छोटी सी मसाजिद है जो कि अब खंडरों में मुब्तला हो चुकी है। और इस मस्जिद के सहन में ही एक बहुत बड़ी सी लंबी सी कब्र भी मौजूद है। अगर बात करें इस मस्जिद की तो आपको इसमें पहचान दिला रही होगी कि ये मस्जिद लोधी काल के ज़माने बनी हुई। जिस तरह की मीनारों का, जिसकी तरह के जो मेहराब बनाए जाते थे और मीनारें बनाई जाती थी, ये लोधी काल के ज़माने में ही ऐसी इमारतें बनाई जाती थी। ये देखिए सामने बीच में मेन मेहराब है और मेहराब के बाद दो छोटी छोटी सी मीनारें बनी हुई हैं और मीनारों के दाएं जाने बाएं जाने पे मीनारें बनी हुई हैं मेहराबों के, जो कि एक मीनार तो मौजूद है लेकिन ये बाईं तरफ वाली मीनार जो है टूट चुकी है। ये माशाल्लाह तबारकल्लाह, देखिए बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी मस्जिद है, लेकिन क्या करें, अब खंडरे में मुब्तला हो चुकी है। और देखिए मेहराब के बाजू में ही ताक बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे कटिंग करके कंगूरे नमा डिज़ाइन बनाया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उस ज़माने में तो बिजली का कोई स्रोत नहीं हुआ करता था, तो ताक में ही चिराग जलाए जाते थे। ये देखिए मेन मेहराब है जहाँ पर इमाम साहब इमामत क्या करते होंगे। और मेहराब के साइड में ही देखिए अरबी की आयतें लिखी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इधर भी देखिए कलमा तैयबा लिखा हुआ है। और इस अहाते में ही ये किसी की कब्र मौजूद है। काफ़ी बड़े साइज़ की और लंबी कब्र है, मस्जिद के सहान में ही है। अब अल्लाह जाने ये मस्जिद थी या मकबरा था, क्योंकि ढह चुका है, खस्ता हाल हो चुका है। और ये बीच में मेन मेहराब है, लेकिन जो उसका नक्शा है, इसका आर्किटेक्चर ही तो बता रहा है कि एक ज़माने में मस्जिद रही होगी। तो दोस्तों, ये तो आपको दो छोटी छोटी सी भंडारियाँ नज़र आ रही होंगी, ये बावली की भंडारी हैं। जी हाँ, क्योंकि उस ज़माने में पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी, तो यमुना के पानी को बावली में स्टोर किया जाता था और बावली के ज़रिए कुएँ में छोड़ा जाता था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये उस ज़माने का तारीखी पानी कुआँ है जो कि लोधी काल के ज़माने में लोग लिया करते थे। ये देखिए पानी का कुआँ तो अब सूख चुका है और इसके अंदर परिंदों ने घर बना लिया है। ये बावली के अंदर जाने का जीना है, रास्ता है। आप इधर से बावली के अंदर जा सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि रास्ता काफ़ी तंग है। ये देखिए काफ़ी अंधेरा हो रहा है और थोड़ा रिस्क है नीचे जाने में। और ये रही मेन बावली। अभी मैं इसको आपको आगे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मेन व्यू है ये बावली का। जी दोस्तों, ये वज़ीरपुर टॉम के अंदर मेन बावली है, यहाँ का मेन मोनूमेंट है, मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। तो दोस्तों, अगर बात करें कि उस ज़माने में बावलियाँ क्यों बनाई जाती थीं, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सरज़मीन दिल्ली में पानी की बहुत ही किल्लत हुआ करती थी उस ज़माने में। तो पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए बावलियों का निर्माण कराया जाता था, ताकि जनता जो है, प्रजा जो है, प्यासी ना रहे। ये सामने आपको दो बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी, दो भंडारिया टाइप की, ये जीना है। ये बावली का पानी साइड से रिसता हुआ ये कुएं के अंदर जाता था। मैं आपको नीचे से चल के दिखाता हूँ। और ये सामने जो दर हैं, ये बावली के ही दर हैं। ये
लेकिन अभी ये बाउली सूख चुकी है, कुआं भी सूख चुका है, क्योंकि बहुत पुराना कॉम्प्लेक्स है ये। तकरीबन 600 साल पुराना ये मकबरा है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। और इसके अंदर जो भी कब्रें वगैरह हैं, किसी को पता नहीं है कि इन कब्रों में कौन दफन है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मकबरों के अंदर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर लोधी काल के ख़ानदान के लोग हैं। ये देखिए, ये कुआं है, सूख चुका है अब। ये देखिए, सूख चुका है, इसके अंदर पानी नहीं है अब फ़िलहाल। अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो फ़िलहाल चलते हैं अब सामने की जानिब। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे मुख्तलिफ मकबरे बने हुए हैं। एक ही लेफ़्ट साइड में मकबरा है, और एक ये बड़ा मेन मकबरा लग रहा है मुझे, और एक छोटा सा मकबरा है। इसके बाजू में 2-3 मकबरे और हैं, और इन मकबरों के पास में ही एक मस्जिद ये और दिख रही है। ये देखिए, इसकी जो लाइन से मेहराबें बनी हुई हैं, एक मेहराब ये है, एक मेहराब ये है, एक मेहराब वो है, एक मेहराब ये है, और बीच में जो मेन मेहराब है, ये आपको दर्शा रही है, बता रही है कि ये किसी ज़माने में मस्जिद रही होगी। वहाँ पे सांस फूल गई, क्योंकि मैं बॉली के नीचे गया था, ऊपर आने में थोड़ा सा सांस फूलने लगी। तो ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो ये मस्जिद का दीवार है, मस्जिद की बाउंड्री वॉल है, जो कि मोटी मोटी कंक्रीट से मिलकर बनी हुई है। ये आपको इन मकबरों के अंदर आपको झलकियाँ दिख रही होंगी लोधी कालीन ज़माने की आर्किटेक्चर की, जहाँ जो लोधी काल की कलाकृति है, आर्किटेक्चर है। जैसे गोल गोल गुम्बद के साइडों में कंकूरे बने हुआ करते थे, तो ऐसी जो इमारतें, ऐसे नमूने लोधी काल के ज़माने में बना करते थे। अब फ़िलहाल मकबरे के अंदर चलते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल इस कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर कोई कब्र तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि कब्र को यहाँ पर हटा दिया गया हो, ख़त्म कर दिया गया हो। और ये देखिए, ये यहाँ का गुम्बद है, जिसकी प्लास्टर वगैरह उड़ चुका है, लेकिन गुम्बद के बीच में आपको देखिए नक्काशी नज़र आ रही होगी। ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको। इसमें अरबी की आयतें लिखी हैं। इस तरह की जो कलाकृति का इस्तेमाल किया जाता था, वो किया जाता था लोधियों के ज़माने में। और ये देखिए, मेहराब हैं, बीच बीच में मेहराबों के आजू बाजू दोनों तरफ कटिंग करके, बहुत बड़े करके, कार्विंग करके डिज़ाइन बनाया गया है। और कहीं कहीं कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो फिलहाल यहाँ तो कुछ नहीं है। अब चलते हैं दूसरे मकबरे की जानिब। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद सबसे अजीब चीज़ मुझे यहाँ क्या लगी, यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, बहुत सारी मकबरे हैं मुख्तलिफ आजू बाजू में, लेकिन किसी मकबरे के बारे में कुछ बोर्ड नहीं, तख्ती नहीं लगी हुई है कि मकबरा किसका है और कौन शख्स यहाँ पर मदफन है, कौन यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। कमाल वाली बात है, ज़्यादा पुराना टाइम भी नहीं है, तकरीबन 600 या 650 साल पुराने मकबरे हैं, क्योंकि जो लोधी डायनेस्टी थी वो 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के बीच में रही थी। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहा है लोधियों के सिर्फ लोधी काल के अंदर सिर्फ 3 बादशाहों का दौर रहा है, सिकंदर लोधी, बहलो लोधी और इब्राहिम लोधी। तो फिलहाल अब चलते हैं, ये जो पीछे मेन मकबरा दिख रहा है, इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितनी कब्रें हैं। तो फिलहाल साइज़ के हिसाब से मुझे सबसे बड़ा मेन मकबरा यहाँ का लग रहा है। तो फिलहाल इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितनी कब्रें हैं। अगर कुछ जानकारी मिलती है तो बताता हूँ। लेकिन देखिए, इस मकबरे के ये जो है मेन दरवाज़ा है, इस दरवाजे की बीच में बड़ी सी मेहराब है। मेहराब के दोनों तरफ, दाईं तरफ बाईं तरफ कार्विंग करके, नक्काशी करके, डिज़ाइन करके बनाया गया है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहल कबूर। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों, ये देखिए, बहुत ही बड़े साइज़ में मकबरा बना हुआ है ये, और इसमें सिर्फ 2 कब्रें हैं। एक कब्र इस जानिब है और एक कब्र इस जानिब है, और इसके चारों तरफ बीच के 2 दरवाजे हैं। एक जगह सामने ये दरवाज़ा है, सॉरी 3 दरवाजे हैं। एक सामने दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा ये है, और एक दरवाज़ा ये है, जहाँ से मैं अभी दाखिल होकर आया हूँ। और अगर बात करें इसी गुम्बद की, देखिए बीच में बड़ा सा गुम्बद बना हुआ है, ये देखिए। और इस गुम्बद की जो नक्काशी है, बीच में जो कार्विंग का काम हुआ है, ये देखिए। इसका प्लास्टर लगभग उखड़ चुका है, लेकिन कल्पना कीजिए, सोचिए ज़रा, जिस टाइम ये इमारत बनकर तैयार हुई होगी तो कितनी आलीशान लग रही होगी। क्योंकि मैं इसमें बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ में इको हो रहा है, गूंज रही है। और देखिए, हर मेहराब के पास, देखिए हर मेहराब के पास आजू बाजू में कंकोरी नुमा डिज़ाइन करके, कार्विंग करके, नक्काशी करके डिज़ाइन बनाया गया है। और ऐसी कलाकृति आपको अमूमन लोधी काल के मकबरों में, लोधी काल के ज़माने की इमारतों में ही देखने को मिलेगी।
जो कि मजबूत चौड़े चौड़े मजबूत पिलर बनाए जाते थे और हाथी की सूंड नुमा। तो फिलहाल अब चलते हैं दूसरे मकबरे की जानिब। इसमें तो ताला लगा हुआ है और इसकी भी मेरे ख्याल से कब्र को हटा दिया गया है यहाँ से। फिलहाल इसके अंदर तो कुछ नहीं है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दोस्तों अब हम लोगों को जाना है इस मकबरे में। अभी हम लोग इस बड़े मकबरे से, मेन मकबरे से आए हैं हाजिर देके, अब जा रहे हैं इस मकबरे की जानिब। इसमें देखते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। ये जो आप पिलर दिख रहे होंगे, चौड़े चौड़े मजबूत पिलर, और ये हाथी की सूंड नुमा इसमें डिज़ाइन दे रखा है। ये पहचान दिलाती है कि लोधी काल के ज़माने में इमारतों को इसी तरीके से बनाया जाता था। फिलहाल चलते हैं अंदर। तो यहाँ भी किसी तरह की कोई कब्र मौजूद नहीं है और ये बीच में सादा सा बड़ा सा गुंबद बना हुआ है जिसका भी प्लास्टर काफ़ी खस्ता हाल है। और ये देखिए ये मेहराब है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, लोधी काल के ज़माने में इमारतें कैसी बनाई जाती थी उसी तर्ज पे पूरा प्रेमिसेस बना हुआ है। तो फिलहाल चलते हैं क्योंकि यहाँ तो किसी की कब्र नहीं है और इस मकबरे की हालत भी वैसी ही है जैसे अमूमन ASI के अंडर में और सारी इमारतें हैं। तो फिलहाल चलते हैं, बराबर में इसकी एक इमारत और रह गई है क्योंकि यहाँ जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है तो उधर से मुझे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये यहाँ का लास्ट मोनूमेंट्स है सबसे, क्योंकि मैं एंड कॉर्नर पे आ चुका हूँ। यहाँ पर एक इमारत और नज़र आ रही है ये, जिस पर से मैं सीढ़ियों से होते हुए जाऊँगा। इसके बीच में भी एक बड़ा सा गुंबद है और गुंबद के नीचे एक पतला सा छोटा सा दरवाज़ा है और ये सीढ़ियाँ इस इमारत के जानिब जा रही हैं। फिलहाल इसके अंदर एक कब्र मौजूद है, बड़ी सी चौड़ी सी एक कब्र मौजूद है, लेकिन ये किसकी कब्र है वल्लाहु आलम। लेकिन यहाँ पर ये हरे कलर की चादर दिख रही है, तो हो सकता है लोगों की कुछ आस्था वगैरह हो। और देखिए ऊपर निशान भी दिख रहे होंगे आपको फूल के, चिरागों वगैरह के, देखिए। तो कुछ लोग आते होंगे अपनी विश वगैरह मांगने के लिए। और ये इसका रहा मेन गुंबद जो कि बहुत ही पुराना, बहुत ही खस्ता लग रहा है। और इस इमारत के अंदर ये देखिए परिंदों ने घर बना रखा है। ये ऊपर कबूतर दिख रहे होंगे आपको। और ये इमारत अठभुजा दरवाजे बनाई गई है, जैसे कि अमूमन आपको पुरानी इमारतों में देख रहे होंगे 8 दरवाजे, तो उसी तर्ज पे ये इमारत बनाई गई है। वैसे उसके 3 दरवाजे हैं, लेकिन बाकी के मेहराबों को, बाकी के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल अब चलते हैं बाहर। तो दोस्तों जैसे कि देखा आपने, ये बहुत ही पुरानी इमारत है, तकरीबन 600-650 साल पुराने ये पुराने मकबरे हैं लोधी काल के ज़माने में। लेकिन इसमें कम से कम 5 से 6 मकबरों के अंदर मैं विज़िट करके आया, लेकिन किसी भी मकबरे के अंदर कोई तख्ती नहीं लगी हुई है, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि इसके अंदर कौन दफन है, कौन मदफन है और किस ज़माने में इनको यहाँ दफन किया गया था। और एक चीज़, सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को ये मिली कि 2-3 मैंने देखा, कुछ एक हिंदू लेडी थी और एक आदमी था जो कि बड़ी अकीदत से, बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े हुए थे और कुछ पढ़ रहे थे, विश मांग रहे होंगे। तो ये दर्शाता है कि इस जगह से बहुत ही लोगों का अकीदा जुड़ा हुआ है, बहुत ही लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है बहुत ही कम लोगों को पता है कि दिल्ली की सरजमी में कुछ ऐसा मोनूमेंट्स है वज़ीरपुर टॉम के नाम से, क्योंकि अमूमन लोग दिल्ली घूमने आते हैं तो उनके दिमाग में लाल किला, जामा मस्जिद रहता है या हुमायूं टॉम रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो कि सीने में दफन हैं दिल्ली की तारीख़ में। तो दोस्तों ये जो जगह है ये आर के पुरम में वाक़ है, दिल्ली के आर के पुरम गुरुद्वारे के बिल्कुल बराबर में जगह है। अगर आप गूगल मैप से भी आप डालोगे तो बहुत आसानी से यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल वक्त हो रहा है अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करने का। अगर ये मेरा हिस्टोरिकल ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही हिस्टोरिकल ब्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने LOL का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर।